जी, सॉफ्ट स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इसकी अहमियत है? आप एग्ज़ाम्स में जाते हैं, आप एग्ज़ाम्स में आपकी प्रेज़ेंटेशन देनी है, आपको आपकी वाइवा है आपका, आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज कर पा रहे हो, आप अंडर प्रेशर कैसे पढ़ाई कर पा रहे हो, लाइट भी चले गए हैं, कुछ भी चला गया है, आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए डिसीज़न्स भी लेने हैं, आपको कौन-सा सवाल अटेम्प्ट करना है, कौन-सा सवाल अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको कितने मार्क्स का सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। ये सारी चीज़ें आती हैं सॉफ्ट स्किल्स में। कहीं न कहीं आपके पास आपकी सप्लीमेंट्री यानी एक्स्ट्रा पेपर मंगवाना है तो आप कम्युनिकेशन करेंगे कि मिस मुझे एक्स्ट्रा शीट चाहिए जिसमें मैं लिख सकूँ। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स होगा और वो टीचर पूछेगी आधा घंटा रह गया है आपके पास तो आप क्या लिख लोगे ऐसा? आप बताओगे मिस मैं अपना सवाल बहुत कंटिन्यूअसली लिखा हूँ और मेरी राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ है। तो आप मुझे प्लीज़ दे दें, मैं कर पाऊँगा। आपने सिर्फ यही कहना था और मिस का जो चीज़ें थी, समझ गई बात कि आप वाक़ई कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रिसाइज़ली और खुद एतमादी से बताया कि आप अच्छा और तेज़ी से और आपको लिखना है। आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हुए एग्ज़ाम्स में कि बस एक्स्ट्रा शीट लगाएँ और 5 नंबर 20 नंबर एक्स्ट्रा ले जाएँ। इसी तरह हम बात करें ऑफ़िसेज़ की। तो ऑफ़िसेज़ में सॉफ्ट स्किल का क्या काम है? हुँ, काम करो, निकल लो और पैसे आए महीने में चल लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं न कहीं एक ऑफ़िस में बहुत सारे लोग हैं। हम उसके दरमियान बहुत सारे लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, टीम वर्क। उनके दरमियान कभी-कभी नोक-झोंक भी होती है, जिस तरह फैमिलीज़ में भी काफ़ी बार भाई-बहनों में साल भर आप सुनते रहते होंगे। तो इसी तरह हम ऑफ़िस में मैनेजमेंट के हवाले से भी बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए कहीं न कहीं अच्छे लीडर्स या लीडरशिप स्किल्स के साथ, अच्छी बातचीत और ताल्लुकात के साथ आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं। या जो चैलेंजेस है या प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों के लिए आप कैसे डील करेंगे? ऑफ कोर्स आपके पास सॉफ्ट स्किल्स की महारत है, तो आप कर पाएँगे। इसी तरह बहुत सारे बिज़नेसमैन अपने चीज़ों को देखते हैं, आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो फैसले राइट लें या गलत लेंगे। तो इस बेसिस पे भी उनका सॉफ्ट स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। कब उनको डिसीज़न लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो अगर राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेंगे और क्विकली या डिले भी करें, तो वो सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्योंकि कहीं न कहीं एक डिसीज़न मेकिंग में भी एक प्रोसेस है ना? क्योंकि आप कोई डिसीज़न लेंगे बिज़नेस के हवाले से तो क्या वो शख़्स एतमाद के काबिल है जो आपका बिज़नेस पार्टनर बने या जिससे आप डील करना चाहें तो वो क्या ऑनेस्टी से काम करेगा? लेकिन आपने क्विकली फ़ौरन से हाथ मिला लिया और फ़ौरन से आपको फिर रिज़ल्ट भी ऐसा मिल गया तो फिर ऑफ़ कोर्स या फिर ज़रूरी नहीं है चलो इंसान ट्रस्टवर्दी भी हो, चीज़ें भी हो या वो सीज़न या वो चीज़ें वो रेट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिहाज से क्या पॉसिबिलिटीज़ होगा आपके एक डिसीज़न से आपके आने वाले बिज़नेस के 5 साल, 10 साल क्या इम्पैक्ट होगा? यस, दीज़ आर द सॉफ्ट स्किल जो आपको हेल्प करती हैं। चाहे अपने रिलेशनशिप में आप देख लें कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो है, किस तरह आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कहीं न कहीं मोटिवेट रहते हैं अपने हर काम को, अपनी हर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो आइए एक-एक स्किल्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।